टस्न ए इश्क एपिसोड 7। एक लड़की ऑफ शोल्डर डिजाइनर टॉप और ब्लू जींस पहने एयरपोर्ट से बाहर आकर सब ओर देख रही थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, कंधे तक खुले लहराते बाल, आंखों पर काले रंग का चश्मा। वो चहलकदमी करते हुए सब ओर देख रही थी कि सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा जाती है, मगर इससे पहले कि वो गिरती वो शख्स उसे संभाल लेता है। वार्ता, वो लड़की गुस्से से बोलते हुए उस शख्स की तरफ देखती है, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही उसकी बात अधूरी रह जाती है और वो एकटक उसे देखने लगती है। वो शख्स उसे सीधा खड़े करके देखकर चला, कीजिए मिस, यूं खूबसूरत लड़कियों का ऐसे लड़कों से टकराकर बाहों में गिरना रिस्की हो सकता है। वो इतना बोल वहां से आगे बढ़ जाता है। 2-3 लोग उसके पीछे चल पड़े। वो लड़की उसे ही देख रही थी। वो शख्स एक बार मुड़कर देखता है। वाह, व्हाट अ पर्सनालिटी किलर। वो तब तक उसे देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से उजल नहीं हो जाता है। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटकर देखती है और मुस्कुराकर, आदर्श भाई, वो उसके गले लग जाती है। आदर्श मुस्कुराकर, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बस अभी पहुंची। मगर आपको देर कैसे हो गई? और बाय द वे, सार्थक भाई आने वाले थे, लेकिन आप? रीनी उससे अलग होते हुए पूछती है। आदर्श, सब यहीं पूछ लोगी या घर भी चलोगी? 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। रीनी मुस्कुराकर, चलिए। दोनों आकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए था। आदर्श, आने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? रीनी, नहीं भाई, आप सबके होते कोई परेशानी हो सकती है भला? सच में भाई, आप सबने मेरे लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। एक अनाथ को न सिर्फ परिवार दिया बल्कि सबों से भी ज़्यादा प्यार दिया। कभी लगा ही नहीं कि आंसू और मुझ में फर्क किया हो। सच में कौन करता है ऐसा? आदर्श, तुम फिर शुरू हो गई। कितनी बार कहा है ये बकवास बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। रीनी मुस्कुराकर, ओके, आगे से नहीं करूँगी। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? आदर्श, सब अच्छे हैं और आंसू भी आई है। रीनी चक, सच्ची? आंसू भी आई है? ओह वाह, मतलब अब हम सब साथ रहेंगे। दैट्स ग्रेट भाई, यू नो मैंने सबको कितना मिस किया, स्पेशली आंसू को। पता नहीं दादाजी हमें अलग अलग क्यों भेजा, हम एक साथ रहकर भी तो पढ़ सकते थे। आदर्श, वो तो दादाजी ही जाने। आंसू भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। वो तो तुम्हें लेने भी आना चाह रही थी। मैंने मना कर दिया कि एक तो पहले थक कर आई है, फिर से इतना ट्रैवल। रीनी, अच्छा किया। वैसे वो अब दिखती कैसी? आदर्श, चल ही रही हो, खुद देख लेना। इधर रघुवंशी हाउस में आंसू आस्था के साथ खेल रही थी। वहां से एक नौकर गुजरता है। आस्था के खिलौने पर पांव आ जाने से वो लड़खड़ा जाता है। आंसू से संभालते हुए, संभल के काका। नौकर, धन्यवाद छोटी मालकिन। आंसू, ओहो काका, कितनी बार कहा है ये मालकिन मत बोला कीजिए मुझे। आंसू, बुलाइए। नौकर, लेकिन बड़े मालिक। आंसू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप मुझे आंसू बुलाएंगे बस। और लाइए ये सामान मैं रख देती हूँ। वो उसके हाथ से सामान लेते हुए कहती है। नौकर कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक कड़कती आवाज़ वहाँ गूंजती है। आंसू, क्या कर रही हैं आप? दादू, मैं तो ये सामान रखवाने में काका की मदद कर रही थी। आंसू मुस्कुराकर बोलती है। जगतराज जी नौकर की तरफ देखकर, तुमसे काम नहीं होता तो अपना हिसाब करवा लो। नौकर डरते हुए, बड़े मालिक, मैंने कुछ नहीं कहा, वो छोटी मालकिन खुद ही। जगतराज जी, खुद ही क्या, वो कहेगी और तुम उससे काम करवाओगे। भूलो मत, वो इस घर की राजकुमारी है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग उससे काम करवाओगे, उसके जूते के बराबर औकात नहीं है तुम्हारे। आंसू, दादू, वो सच बोल रहे हैं, मैंने खुद ही। जगतराज जी, आंसू, आप चुप रहिए। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं।
फिर नौकर से, और तुम, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नौकर जी मालिक बोल सामान लेकर चला जाता है। जगतराज जी, आंसू, आपसे कितनी बार कहा है इन छोटे लोगों के मुंह न लगा कीजिए। ये नौकर हैं तो इनसे वैसे ही बर्ताव कीजिए। आगे से ध्यान रहे, दूर रहिएगा इनसे। आंसू सर झुकाकर, जी दादाजी। जगतराज जी वहाँ से चले जाते हैं। फैरी, चलिए ना खेलते हैं। आंसू मुस्कुराकर आस्था के साथ खेलने लगती है। आदर्श रिनी को लेकर घर पहुँचता है। वहाँ सब उससे मिलकर खुश होते हैं। आंसू आकर उसके गले लगकर, फाइनली तुम भी आ गई रिनी। हाँ, बहुत मिस किया तुम्हें। दोनों चहकर एक दूसरे से बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। रिनी, आंसू, तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो यार। शिमला में कोई बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं? आंसू, रिनी, मैं वहाँ पढ़ने गई थी, ये सब करने नहीं। वैसे भी मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं। रिनी, हाँ पता है, बहुत बड़ी बोर है तू। आंसू हंसकर, हाँ वो तो मैं हूँ, मगर तू तो हॉट एंड हैपनिंग है। तू बता अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। रिनी, हाँ की इंटरेस्टिंग स्टोरी। दादाजी के पहरेदार के होते अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले पाती थी। जब देखो तब भूत के जैसे सर पर सवार रहता। बट नाउ रिलीफ, यहाँ ये टॉर्चर नहीं होगा। आंसू हंसकर, किसने कहा? जब से शहर में आई हूँ तब से पीछे लग गए। रिनी उसके पास बैठकर, हाँ तो अब हम दोनों हैं ना, मिलकर इनकी पहरेदारी की हवा निकाल देंगे। दोनों एक दूसरे को ताली देती हैं। आंसू, चल अब थोड़ी देर आराम कर ले, फिर भाभी माँ डिनर के लिए बुलाने आ जाएंगी। रिनी आंसू के गोद में सर रखकर लेट जाती है। रिनी, सच में आंसू, सबको बहुत मिस किया मैंने। वहाँ सब था मगर कुछ भी नहीं। आंसू, मैंने भी सबको बहुत मिस किया। चलो कोई ना, अब तो साथ रहेंगे ना, खूब मस्ती करेंगे और मिलकर भाई की शादी में धूम मचाएंगे। रिनी, हाँ ये तो है। वैसे मैंने तो डांस की भी प्रैक्टिस कर रखी है, तुझे भी सिखाऊंगी, देखना सब देखते रह जाएंगे, स्पेशली बॉयज। आंसू, रिनी तू बिगड़ गई है। रिनी, कहाँ यार, वहाँ तो बिगड़ने का चांस ही नहीं मिला। बिगड़ना तो यहाँ है तेरी मदद से। आंसू, कुछ भी, ऐसे कामों में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। रिनी उसके सामने बैठकर, मदद तो तू करेगी। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, एयरपोर्ट पर मेरी किसी से टक्कर हो गई। बाय गॉड, आंसू क्या बंदा था, हैंडसम, हॉट, क्या एटीट्यूड था। सच में आंसू, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, काश वो फिर से मिले कहीं। आंसू, रिनी क्यों पका रही है यार? कौन क्या पका रहा है यार? साधना वहाँ आते हुए कहती है। रिनी, कुछ नहीं भाभी माँ, हम दोनों बस बातें कर रहे थे। साधना, चलिए मैं आप दोनों को बुलाने आई हूँ, जल्दी से नीचे आ जाइए डिनर के लिए। डिनर नहीं भाभी माँ, हिटलर की दरबार में पेशी कहिए, सार्थक वहाँ आता है। साधना, सुधर जाइए देवर जी, वरना किसी दिन हिटलर के हत्थे चढ़ गए ना तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। आंसू, थोड़े दिन रुक जाइए भाभी माँ, फिर इनको सुधारने वाली आ ही रही है। रिनी, अरे हाँ याद आया, भाई मुझे भाभी से मिलना है। आंसू, हाँ भाई मुझे भी। सार्थक, तुम दोनों मरवाओगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, निकालता हूँ कोई आइडिया। वो छोड़ो अभी, चलो जल्दी, वरना अगर हिटलर हमसे पहले पहुँच गया तो सबसे पहले हमारी पेशी हो जाएगी। सब हंस देते हैं और फिर डिनर के लिए जाते हैं। चौहान इंटरप्राइजेज, अरे तू अभी तक यहीं है, जाना नहीं है क्या? सत्या अश्विन के कैबिन में आते हुए कहता है। अश्विन, चल चलते हैं। सत्या, कहाँ? अश्विन, सेलिब्रेट करने। सत्या, सेलिब्रेट किस खुशी में? अश्विन, बस यूं ही चल चलते हैं। दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रीनी को तो बाहर जाने का मौका मिलता है। जगतराज जी के कहने पर वो आदर्श के साथ रुचिका के घर शगुन लेकर जाती है। वहाँ सबसे मिलकर दोनों घर के लिए निकलने लगे। तभी आदर्श को किसी का फोन आता है। बात करने के बाद वो रीनी को घर जाने का बोल वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया।
रीनी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी थी और आगे ड्राइवर के साथ एक शख्स यूनिफॉर्म पहने बैठा था। शाम गहराने लगी थी। रीनी को पहली बार मौका मिला था बाहर आने का, तो वो पूरा फ़ायदा उठाना चाह रही थी। वो कुछ सोचकर ड्राइवर से कहीं चलने को कहती है, मगर साहब ने सीधे घर जाने को बोला है। ड्राइवर बोलता है, हाँ पर अब मैं कह रही हूँ, भूलो मत कि तुम एक मामूली ड्राइवर हो और मेरी बात मानना तुम्हारा काम है, न कि मुझ पर हुक्म चलाना। अपनी नौकरी प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा करो। रीनी धौर जमाते हुए बोली। ड्राइवर, जी। इतना बोल वो रीनी के बताई जगह के लिए गाड़ी घुमा देता है। रीनी खुश हो जाती है। गाड़ी एक मॉल के बाहर रुकती है। रीनी उतरकर अंदर जाती है। बॉडीगार्ड भी उसके पीछे जाता है, मगर वो किसी तरह उसे चकमा देकर चुपके से बाहर निकल आई थी और छिपते छिपते सड़क पर पहुंच टैक्सी देखती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। रीनी चौंक कर उस ओर देखती है। पिछली सीट की कांच नीचे होती है और अंदर से आवाज आती है, लिफ्ट। रीनी चौंक कर उस ओर देखती है। पीछे बैठे शख्स को देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। एपिसोड 8। रीनी उस इंसान को देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। रीनी गाड़ी में बैठे शख्स को देख हैरानी से उसे देखे ही जा रही थी और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप यहाँ? रीनी हैरानी से बोली। जी, वैसे खूबसूरत लड़कियों को यूं इस तरह अकेले सड़क पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, रिस्की हो सकता है, वो शख्स बोलता है। रीनी, आपको बहुत चिंता है खूबसूरत लड़कियों की, लेकिन कई बार उन्हीं खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग भी रिस्की हो सकती है। वो शख्स मुस्कुराकर, बात तो सही कही आपने। बाय द वे, लिफ्ट चाहिए क्या? मुझे खुशी होगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर। रीनी, मंजिल तक किसे जाना है? हमें तो बस रास्तों का मजा उठाना है। वो शख्स, बहुत बढ़िया। तो आप आ रही हैं या मैं जाऊं? रीनी, आ रही हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। वो दरवाज़ा खुलता है तो रीनी उसके साथ जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। रीनी, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। वो शख्स, कुछ खास नहीं थी, मगर आपके बैठने से खास हो गई। रीनी, बातें अच्छी कर लेते हैं आप। वो मुस्कुरा देता है। रीनी मन में, हाय क्या कातिल मुस्कान है। वो शख्स, कुछ कहा आपने? रीनी, मैं ये कह रही थी कि दुनिया सच में कितनी छोटी है ना। मुझे लगा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात इतनी जल्दी होगी, मगर मुझे मालूम था आपके रास्ते को तो मुझसे टकराना ही था। रीनी, क्या मतलब? वो शख्स, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि दो अजनबी मुसाफिरों की मंजिल एक हो। रीनी, हो सकता है। वैसे कहाँ जाना है आपको? रीनी, बस यूं ही घूमने निकली थी। दरअसल क्या है ना कि मेरे घर वाले मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते, हमेशा एक बॉडीगार्ड साथ लगा देते हैं। आज उसे चकमा देकर निकल आई हूँ ताकि 2 पल आज़ादी से जी सकूँ। ओह, तो ऐसी बात है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। I mean, आपको कंपनी दे सकता हूँ अगर आप चाहें। रीनी, वाई नॉट। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ जीने का मज़ा ही आ जाए? जी बिल्कुल। तभी रीनी का फ़ोन रिंग करता है। वो नंबर देखकर फ़ोन पिक करती है। आंसू, कहाँ है तू? अभी तक आई क्यों नहीं? भाई का फ़ोन आया था मुझे। रीनी आंसू को सब बताती है। आंसू, तू पागल है क्या? अगर दादू को पता चला तो तेरी खैर नहीं। रीनी, डार्लिंग तुम संभाल लो ना प्लीज़ यार, कितनी मुश्किल से तो मौका मिला है। आंसू, नो वे, तुम्हारे लिए मैं सबसे झूठ नहीं बोलने वाली। रीनी, प्लीज़ यार, अच्छा चलो एक डील करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तेरी हेल्प करूँगी। आंसू, ओह रियली? तुम्हें लगता है कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है? चुपचाप अभी के अभी घर लौट आओ, वरना मैं खुद जाकर दादू को सब बता दूंगी। रीनी, प्लीज़ आंसू, मेरे लिए बस एक बार। आंसू, ओके फाइन, आखिरी बार, लेकिन जल्दी आना। रीनी, ओके, लव यू डियर। वो फ़ोन कट कर देती है। उनकी गाड़ी एक डिस्को को बाहर रुकती है। वो शख्स, आइए। रीनी उसके साथ अंदर चली जाती है। रघुवंशी हाउस।
सब डिनर के लिए जमा होते हैं। उसी समय रीनी के ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स घर आते हैं। वो नौकर के साथ हाँ संदेशा अंदर भिजवाते हैं। नौकर आकर जगत राज जी को बताता है। वो उठने लगते हैं। किशोर जी, पिताजी, आप खाने पर से क्यों उठ रहे हैं? उन्हें ही अंदर बुलाकर पूछ लीजिए क्या बात है। जगत राज जी, किशोर, शायद आप भूल रहे हैं, उन्हें घर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। जूतों की जगह मंदिर के बाहर ही होती है, अंदर नहीं। किशोर जी चुप हो जाते हैं। जगत राज जी उठकर बाहर जाते हैं तो बाकी सभी खाने से उठकर उनके पीछे जाते हैं। ड्राइवर और बॉडीगार्ड उन्हें रीनी के न मिलने की खबर देते हैं। आंसू ये सब सुनकर वो कहीं चली गई या आप लोग कहीं चले गए थे? जगत राज जी, आप कहना क्या चाहती हैं आंसू? आंसू, दादू, रीनी को हमारे लिए कुछ लेना था तो वो मॉल गई थी, लेकिन जब वो सामान लेकर बाहर आई तो ये दोनों गायब थे। उसने कितनी देर इंतजार किया पर ये नहीं आए तो वो घर चली आई। जगत राज जी, वो घर पर है? आंसू, जी दादू, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आराम कर रही है। ड्राइवर, ये झूठ है साहब, हम तो वही थे, कहीं नहीं गए। बराबर नज़र बनाए थे उनके ऊपर, मगर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जगत राज जी, तुम्हारा मतलब हमारी पोती झूठ बोल रही है? नहीं दादू। जगत राज जी उसे हाथ से चुप रहने का इशारा कर, आप चुप रहिए आंसू, हमें बात करने दीजिए। फिर ड्राइवर से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी पोती को झूठा बोलो? अपना काम तो ध्यान से होता नहीं और कुछ दूसरों का निकालते। पहली गलती माफ़ कर रहे हैं, आगे से इस तरह की लापरवाही माफ़ नहीं करी जाएगी। जाओ यहाँ से। इतना बोल वो अंदर आकर सबके साथ डिनर के लिए बैठ जाते हैं। आंसू मन ही मन रीनी को बहुत कोसती है कि उसकी वजह से उसे सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है। रात 11 बजे। बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ से आगे जाना रिस्की होगा। रीनी रघुवंशी हाउस से थोड़ा पहले ही गाड़ी रुकवा कर कहती है। क्यों, घर तक छोड़ने में क्या परेशानी है? वो शख्स पूछता है। रीनी, हिटलर है, मेरे दादाजी, अगर उनको पता चला कि मैं इतनी देर तक बाहर थी तो मेरी टांगें तोड़ देंगे, और पता चला कि आपके साथ थी तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। एक्टिंग करते हुए कहती है। वो शख्स हंस देता है। रीनी उसे देखकर, यू नो व्हाट, बड़ी किलर स्माइल है आपकी। वो शख्स अपनी आंखें बड़ी करके, आप फ्लर्ट कर रही हैं रीनी? शायद। बाय द वे, इतना वक्त साथ बिताया मगर एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। फिर अपने हाथ आगे करके, रीनी रघुवंशी, और आप? वो शख्स उससे हाथ मिलाकर, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस रघुवंशी। रीनी, आपने अपना नाम नहीं बताया। वो शख्स, नाम में क्या रखा है, चार्म तो पर्सनालिटी में होती है। व्हाट यू थिंक? रीनी, इतनी जल्दी क्या है मिस्टर, अभी तो मिलते हैं। लेट्स सी ये चार्म कब असर करता है। इतना बोल वो गाड़ी से बाहर आती है और उसे बाय कर चली जाती है। रीनी के जाते वो शख्स, वेलकम मिस रघुवंशी, आज नहीं तो कल ये जादू तो तुम्हारे सर चढ़कर बोलने वाला है। इतना बोल वो किसी को फ़ोन लगाता है और ड्राइवर से चलने को कहता है। इधर आंसू बाहर आकर वॉचमैन को बातों में उलझाती है। तब तक रीनी चुपके से अंदर आकर आंसू के पीछे आकर, यहाँ क्या कर रही हो आंसू? आंसू से एक नज़र घूरकर देखती है, फिर वॉचमैन को जाने का बोल वापस मुड़ जाती है। रीनी उसके पीछे आकर उसके गले में बाहें डालकर, अरे स्वीट सिस्टर, गुस्सा मत कर न यार। आंसू से दूर करके, गुस्सा ना करूं तो मैं क्या करूं? ये कोई तरीका हुआ? तेरी वजह से सबसे झूठ बोलना पड़ा मुझे। रीनी उसके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए, आंसू, ये देखकर प्लीज स्टॉप इट रीनी। रीनी, नहीं, पहले बोल तूने माफ़ किया। आंसू से घूरकर देखती है। ठीक है, तो जब तक तू नहीं बोलेगी मैं उठक बैठक लगाती रहूँगी। आंसू खींचकर, ओके फाइन, किया माफ़ तुझे, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। रीनी उसके गले लगकर, थैंक यू मेरी वेरी मच। फिर उससे अलग होकर, पूछेगी नहीं मैं कहाँ गई थी और क्या किया? आंसू, हाँ, तू बिना बताए रह पाएगी क्या? चल बता।
दोनों गार्डन में आकर बैठ जाती हैं। रीनी खुश होकर, तुझे पता है मैं उससे मिली। आंसू, किससे? रीनी, अरे बताया था ना, वो एयरपोर्ट वाला। मैं उससे मिली और रीनी उसे सब बात बताती है। क्या बताऊं आंसू, कितना हैंडसम है, लुकिंग लाइक अ ट्रू हीरो। मैं तो फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लैट हो गई। आंसू बेमन से, और कुछ? रीनी, इतना सुस्त रिस्पॉन्स। तू सुन भी रही है मेरी बात को? आंसू, सुन रही हूँ। चल ये बता, कुछ नाम तो होगा तेरे उस हीरो का। रीनी मुस्कुराकर, उसने कहा नाम में क्या रखा है? आंसू उसकी तरफ देखकर, बेवकूफ़। रीनी, है, तूने बेवकूफ़ क्यों बोला? आंसू, और नहीं तो क्या बोलूं, इतनी देर से घूम रही थी उसके साथ, अपनी सारी हिस्ट्री बता आई और उसने नाम तक नहीं बताया। मैं बता रही हूँ, दूर रहना उससे। इस तरह के लोग बस लड़कियों का यूज करना जानते हैं। रीनी, आंसू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मिली भी नहीं उससे, और जरूरी तो नहीं सब एक जैसे हों। पता नहीं तू इतना चिढ़ती क्यों है प्यार से? आंसू हैरानी से, प्यार? आर यू सीरियसली? 2 घंटे नहीं हुए उससे मिले और तू प्यार का राग अलपने लगी। रीनी, प्यार होने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है माय लव। और रही बात मेरी, तो अभी नहीं फिर कभी प्यार हो सकता है, नेवर नो। आंसू अपनी गर्दन हिलाकर, इट्स टू मच। रीनी, तेरे लिए तो टू मच होगा ही, तुझे कहाँ समझ आने वाली है प्यार मोहब्बत की बातें। आंसू, ये इश्क मोहब्बत बस एक किताबी फसाना है, दिलों से खेलने का दस्तूर बहुत पुराना है, बहुत कठिन है डगर रस्म ए उल्फ की, हर किसी के बस का नहीं इस डगर पे चल पाना है। रीनी, वाह वाह, क्या बात कही है, तेरा ये बचपन का शौक छूटा नहीं। इतनी रात गए, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? सार्थक की आवाज़ सुन दोनों उस तरह देखती हैं। रीनी, भाई वो हवा, ठंडी ठंडी हवा खाने आए थे सार्थक, मगर तेरी तो तबीयत खराब थी, फिर तुम यहाँ? रीनी आंसू को देखकर, हाँ थी तो, मगर अब ठीक हूँ, है ना आंसू? आंसू चिढ़कर, हाँ, और फिर से खराब हो जाए उसके लिए इसे यहाँ ले आई। रीनी, और इसे रुचिका भाभी के बारे में भी जानना था। आंसू जबरदस्ती दांत दिखाकर, हाँ, क्योंकि आप तो मिलवाएंगे नहीं। सार्थक, परसों भाभी माँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, उनके साथ तू भी चली जाना, वहाँ मिलवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? रीनी, इतनी लेट कहाँ से आ रही है? दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आंसू, भाई वो तो घर पर। सार्थक, आयु। आंसू, झूठ तो बोलना मत, क्योंकि तू मुझसे झूठ बोल नहीं पाती, तेरी आंखों से सब पता चल जाता है। पता तो मुझे तभी चल गया था कि तू झूठ बोल रही है, मगर उस समय मुझे चुप रहना ही सही लगा। आंसू, भाई रीनी को घूमने का मन था तो। सार्थक, तो तूने सबको झूठ बोल दिया। और रीनी, क्या है ये सब? तुम जानती हो ना, हिटलर को पता चला तो क्या होगा। रीनी, सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। सार्थक, ठीक है, अब अंदर चलो दोनों। और सुनो, कभी घूमने का मन हो तो मुझसे कहना, मैं कोई ना कोई आइडिया निकाल लूँगा। रीनी खुश होकर सार्थक के गले लगकर, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आंसू आकर उनमें शामिल हो जाती है। सार्थक मुस्कुराकर, अच्छा चलो अब सो जाओ जाकर। तीनों घर के अंदर जाते हैं। वहीं एक कमरे की खिड़की से 2 आंखें उन्हें ही देख रही थी। उनके जाते ही खिड़की बंद हो जाती है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? सोए नहीं अभी तक? रघुवीर जी जगतराज जी से कहते हैं। जगतराज जी खिड़की बंद करते हुए बस यूं ही थोड़ी हवा खा रहे थे। रघुवीर, रीनी की सुरक्षा में 2 लोग और लगा दीजिए, लेकिन लापरवाह। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? रघुवीर जी समझ गया। वो उसके साथ रहेंगे तो जरूर, पर पूरी मुस्तैदी से नहीं, यही ना जगतराज जी? हाँ, उस पर कोई खतरा न आए, लेकिन अगर वो कहीं जाए तो जाने दिया जाए। रघुवीर जी ठीक है, मैं कल ही इंतजाम कर देता हूँ। जगतराज जी शुभ रात्रि। रघुवीर जी शुभ रात्रि।
वो चले जाते हैं। जगत राज जी हल्के मुस्कुराकर, तुम हमारी पोती तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक होटल रूम की बालकनी पर खड़ा अश्विन सिगरेट का कस लगाते हुए शांत शहर को निहार रहा था। उसका फोन रिंग करता है। अश्विन, हाँ बोलो। सत्या, कहाँ है तू? शाम से तुझे कांटेक्ट कर रहा हूँ पर तू गायब है। अश्विन, एक बहुत ही जरूरी काम निपटा रहा था। तू बोल, क्या काम है? सत्या, तू आज भी घर नहीं गया? चाची माँ का फोन आया था। कहाँ है तू? अश्विन चौहान वो परिंदा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ छाव नजर आए पल भर को वहीं डेरा जमा लेता है। घर का सुकून तो उसे उस दिन मिलेगा जिस दिन उसके सीने में जल रही आग ठंडी होगी। सत्या, अश्विन कहाँ है तू? मैं आ रहा हूँ तेरे पास। आई थिंक तुझे मेरी ज़रूरत है। तभी एक लड़की आकर अश्विन को पीछे से हक कर लेती है। अश्विन उसे तिरछी नज़र से देखकर अश्विन को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसके पास, तू सो जा, वो इतना बोल फोन कट कर देता है और उस लड़की की ओर घूमकर उसके होठों पर होठ रख देता है। अश्विन अपने ऑफिस में बैठा था। सत्या उसके पास आता है। सत्या, अश्विन चल, मीटिंग का समय हो गया। अश्विन, चलो। दोनों ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं। अश्विन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सत्या, अश्विन कुछ दिनों से बहुत चुपचाप रहने लगे हो, कोई बात है क्या? अश्विन, जब दिमाग काम पर लगा हो तब जुबान को बंद रखना चाहिए वरना ध्यान भटक सकता है। अश्विन, मैं समझा नहीं। अश्विन, तुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं। सत्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है जो तू मुझे भी नहीं बता रहा। अश्विन के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये तो उसकी पढ़ाई को भी नहीं पता चलने देता, तो फिर वो तुझे कैसे बता दे। सत्या, तू और तेरी बातें, चल छोड़ ये सब। आज शाम तू मेरे साथ चलना। माँ ने कोई लड़की देखी है, उससे मिलने जाना है। अश्विन, डोंट टेल मी कि तू शादी कर रहा है। सत्या, मैंने शादी नहीं करने के लिए मना किया है, लेकिन माँ ने जबरदस्ती लड़की देखने को बोला है। शादी तो तब होगी जब वो मुझे पसंद हो और मैं उसे। अश्विन, तो तू जाना, मुझे क्यों ले जाना चाहता है कबाब में हड्डी बनने को। सत्या, देख यार, वो अपने परिवार के साथ होगी और मैं अकेले, चल ना यार। अश्विन, ओके फाइन, मगर फिर सोच ले किसी एक लड़की के साथ पूरी लाइफ। यहाँ तो 2 दिन नहीं झेली जाती। सत्या, ओ हेलो, मुझे तेरी तरह आवारा भवरा बंद फूलों पर मंडराने का शौक नहीं है। अपने को तो एक ही चाहिए जो मुझे प्यार करे और हर हाल में साथ निभाए। अश्विन हंसते हुए, साथ निभाए? दुनिया में किसी से भी ऐसी उम्मीद मत करना दोस्त। वक्त बुरा हो तो सब अकेला छोड़ जाते हैं। सबके सब मतलबी और मौका परस्त होते हैं। जब तक मतलब है तब तक साथ है, मतलब खत्म साथ खत्म। सत्या, तू सबको एक ही नज़रिए से क्यों देखता है? दुनिया में बुरे लोगों के बीच कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अश्विन, उन कुछ अच्छे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। सत्या, वजूद उन्हीं का कायम होता है जो 10 को मिटाने की ताकत रखता हो, वरना उसका नामो निशान मिटने में वक्त नहीं लगता। सत्या, क्यों इतनी नफरत पाल रखी है तूने? यार, मेरे एक बार अपनी आंखों से नफरत का चश्मा हटाकर तो देख। दुनिया में मोहब्बत भी है, उसे महसूस कर, सुकून मिलेगा तुझे, जिसकी तलाश में तू न जाने कहाँ भटकता है। अश्विन, इस नफरत ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। ये हमेशा साथ निभाती है और मोहब्बत हर पल हर लम्हा से छलती है, बर्बाद करती है। मुझे नफरत है इस मोहब्बत से। मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। सत्या, अश्विन कब चलना है बता देना। सत्या, उसका इशारा समझकर चुप हो जाता है। रघुवंशी, जाओ। भाभी माँ, ये आप ही कर सकती हैं, सार्थक साधना से करता है।
साधना, भैया आप जाते हैं, दादाजी नहीं मानेंगे। सार्थक, आई नो, लेकिन आप कहेंगी तो मान जाएंगे। साधना, लेकिन भैया प्लीज़ भाभी माँ मेरे लिए आंसू रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। साधना, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। आंसू खुश होकर उसके गले लगकर, यू आर द बेस्ट भाभी माँ, आई लव यू। साधना उसे अलग करके मौत के मुंह में भेजने का ये सही तरीका है। चारों कमरे से बाहर आकर जगत राज जी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर सब रुक जाते हैं और साधना से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं। महादेव रक्षा कीजिएगा। साधना दरवाज़ा खटखटाकर, दादाजी मैं अंदर आ सकती हूँ। जगत राज जी, अरे साधना बहू आइए अंदर। साधना अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। साधना, रिनी और आंसू ओट में छुपे उसे देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जगत राज जी साधना को एक नंबर देकर, कुछ काम था आपको? साधना चौंकर, जी नहीं जी, हाँ वो। जगत राज जी, साधना बहू आपको जो कहना है कर सकती हैं। साधना, दादाजी वो मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो मैं चाह रही थी कि आंसू को भी ले जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। जगत राज जी, आप जानती हैं ना आंसू का घर से बाहर जाना हमें पसंद नहीं। आपकी मदद के लिए हमने दिव्या को बुलाया है, वो आती ही होगी। साधना, जी मगर आंसू जाती तो बात अलग होती, और वो अकेले नहीं रह जा रही, मेरे साथ जा रही है। जगत राज जी, साधना बहू आप जानती हैं बहुत से दुश्मन हैं हमारे, हम नहीं चाहते कि आंसू पर किसी की नज़र पड़े। एक ही पोती है हमारी और उसकी जान के साथ हम किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। साधना, मैं समझती हूँ दादाजी, मगर उसका भी मन है। 10 दिन हो गए उसे आए हुए, कहीं नहीं गई। आप इजाज़त दे दे तो सार्थक भैया को भी साथ ले लेते हैं। जगत राज जी, आयत अंदर आई है। आवाज़ सुनकर ही आंसू की सांसें सूख जाती हैं। जगत राज जी, हम जानते हैं आंसू, आप दरवाजे पर ही हैं, अंदर आइए। आंसू मन में, हे महादेव बचा लेना। वो मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। जगत राज जी, आंसू, साधना बहू क्या कर रही हैं? आपको बाहर जाना है। आंसू, नहीं दादाजी। साधना उसे घूर कर देखती है। मतलब हाँ दादाजी, मगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जगत राज जी गहरी सांस लेकर, आंसू, हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं। हमारा भी मन करता है कि आपको सब खुशी दे, मगर हमारे लिए अपनी खुशी में ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है। बस एक बार आपकी शादी करवा कर इस घर से विदा कर दे, फिर आपका जैसा मन करे वैसा अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। आंसू, ठीक है दादू, मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोल वो दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। जगत राज जी, आप जा सकती हैं आंसू। आंसू पलट कर देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जगत राज जी के गले लगकर, थैंक यू दादू। जगत राज जी, लेकिन ध्यान रहे आप किसी से जान पहचान नहीं करेंगी और अकेले कहीं नहीं जाएंगी। आंसू, जी पक्का। जगत राज जी, साधना बहू सार्थक को साथ ले जाइए और बॉडीगार्ड्स भी साथ रहेंगे। ध्यान रहे कि आंसू अकेले कहीं न जाए। साधना, जी मैं ध्यान रखूंगी। दोनों खुश होकर वहाँ से निकलती हैं। तब तक प्रिया भी घर आ जाती है। सार्थक आंसू को गले लगाकर, कहाँ था ना, एक भाभी माँ ही है जो हिटलर को मना सकती है। सब मुस्कुरा देते हैं। रिनी आंसू को गले लगाकर, जा और अच्छे से एंजॉय करना, और हाँ मेरी तरह चुपके से निकल जाना, यहाँ मैं संभाल लूँगी। आंसू, अपने जैसा समझाए, हम बस भाभी से मिलने जा रहे हैं, तो अपनी मदद अपने पास रखो और कहीं मत जाना। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।